Hello, dear students. Now we are going to take in this video ground और surface waves क्या होते हैं. ग्राउंड वेव्स प्रोपगेशन क्या होता है या इसको बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है. दिस इज सब टॉपिक नंबर 10.03 ऑफ द PDF नोट्स ऑन पेज नंबर 161. ये हम पढ़ेंगे हम आज. सो बच्चों, ग्राउंड वेव और सरफेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है. इट इज़ द मोड ऑफ प्रोपगेशन in which ground waves or surface waves propagate along the surface of the earth. This is the earth. ये अर्थ जो रिप्रेजेंट करता है. और ये जो ग्राउंड वेव जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वेव. वो इट इज़ द ग्राउंड वेव और सरफेस वेव प्रोपगेशन इज द मोड ऑफ प्रोपगेशन इन विच द ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स propagate along the surface of the earth. When the ground waves travel along the surface of the earth, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, यहाँ पर आप देखते हो आप, व्हेन द ग्राउंड वेव्स ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, जो वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, इंड्यूस चार्ज ऑन द अर्थ, जैसे फिगर में दिखाया गया है. दिस चार्ज ट्रैवल्स इन ग्राउंड अलोंग विद द वेव्स. वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ वेव्स होते हैं वो इंड्यूस चार्ज करते हैं इन द अर्थ. दिस चार्ज ट्रैवल्स इन ग्राउंड अलॉन्ग विद द वेव. वो ये जो चार्ज जो है ये ट्रैवल करता है अलॉन्ग विद द वेव. वो ग्राउंड में ट्रैवल करता है अलॉन्ग विद द वेव एंड कॉन्स्टिट्यूट द अल्टरनेटिव करंट. और एक अल्टरनेटिव करंट डेवलप होती है, पैदा होती है इन द अर्थ सरफेस. इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस देयर विल बी सम लॉस ऑफ द पावर ऑफ द वेव. वो जब ये चार्ज ट्रैवल करता है इन द ग्राउंड अलॉन्ग विद द वेव के साथ जब ये चार्ज ट्रैवल करता है तो अल्टरनेटिव करंट इंड्यूस होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है इन द अर्थ सरफेस. इसकी वजह से सम लॉस ऑफ द पावर ऑफ द वेव, जो पावर ऑफ द वेव है उसमें कुछ लॉस होता है. दिस लॉस ऑफ पावर इन ए सिग्नल वेव. वो ये जो लॉस ऑफ पावर इस सिग्नल में, ये जो सरफेस वेव में या ग्राउंड वेव में ये जो होता है, इसको बोलते हैं जब ये ट्रैवल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये जो लॉस ऑफ द पावर ऑफ द सिग्नल जो इसमें होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द पावर ऑफ द वेव, ये जो सिग्नल में लॉस ऑफ द पावर होता है, इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन. सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन होता है लॉस ऑफ द पावर इन ए वेव व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, व्हेन द ग्राउंड वेव्स ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो इंड्यूस करते हैं चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस. ये जो चार्ज ट्रैवल करता है इन द ग्राउंड अलोंग विद द वेव, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट. इसकी वजह से जब ये due to this there is a loss of some power of the wave. This loss of the power in the signal wave is called the attenuation. जब ये ट्रैवल करता है वेव along the surface of the earth, वो this is called the attenuation. Also, when the frequency of the ground wave is high, जब ग्राउंड वेव का फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होता है, then there will be more absorption of ground waves by the earth. जब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड वेव जो हाई होती है, जो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्राउंड वेव जो है हाई होती है, तो उस वक्त क्या होता है, देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड वेव्स बाय द अर्थ. तो ये ग्राउंड वेव्स का काफ़ी एब्जॉर्प्शन होगा. वो द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स डिक्रीज एज दे ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द अर्थ सरफेस. उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन. जो मैंने आपको पहले ही बोला है, द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव्स डिक्रीजेज एज दे ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द अर्थ सरफेस. द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, दैट इज एटेन्यूएशन, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव. वो जितना हम ये जो लॉस ऑफ पावर ऑफ द वेव जितना एब्जॉर्ब होगा, ये जो ग्राउंड वेव्स जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, वो जब ग्राउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन of ground waves by the earth. So more and more ground waves will be absorbed by the earth with the increase in the frequency of the radio wave. Due to this fact, the ground waves propagate in limited
जो ग्राउंड, इसकी वजह से जो ड्यू टू दिस फैक्ट जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है इज़ लिमिटेड टू ए फ्रीक्वेंसी बिलो 1.5 मेगाहर्ट्ज़। तो इसकी वजह से जो है जो स्ट्रेंथ ऑफ द ग्राउंड वेव सिग्नल रिड्यूस होता है, और उसकी वजह जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और इसकी वजह से ड्यू टू दिस जो ग्राउंड वेव जो होता है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, इट इज़ लिमिटेड टू ए फ्रीक्वेंसी बिलो 1.5 मेगाहर्ट्ज़। Thus, जो रेडियो वेव्स having high frequency less than 15 kilohertz, that means 1.5 megahertz, only are propagated through this mode of propagation. Go through this mode of propagation जो है जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, क्योंकि इसमें जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है ये लिमिटेड है, इट इज़ लिमिटेड टू ए फ्रीक्वेंसी बिलो 1.5 मेगाहर्ट्ज़। इसकी वजह से जो रेडियो वेव्स जिनका हाई फ्रीक्वेंसी होता है लेस देन 1500 किलोहर्ट्ज़ और 1.5 मेगाहर्ट्ज़ जिसको बोलते हैं, दे आर ओनली प्रोपगेटेड थ्रू दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन। गो थ्रू ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है ओनली दोज रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 1.5 मेगाहर्ट्ज़ और 1500 kilohertz are propagated. Ground wave propagation is useful only for transmitting the low range radio waves up to small distances. गो ये जो ग्राउंड वेव्स है इनका जो इट इज़ यूजफुल फॉर लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज। गो जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज़ यूज फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि इनका जो ये सिर्फ वही रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी ये प्रोपगेट कर सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज़ और 1.5 किलोहर्ट्ज़, लेस देन 15 किलोहर्ट्ज़ और या 1.5 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं, उन्हीं रेडियो वेव्स को ये प्रोपगेट कर सकते हैं। इसलिए जो ग्राउंड वेव और सरफेस वेव प्रोपगेशन है इट इज़ यूज्ड फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग, बिकॉज जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है इट इज़ यूजफुल फॉर लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज। Although ground waves propagation can be used for radio waves up to 1.5 megahertz, yet radio waves of frequency less or equal to 1 megahertz are recommended for ground wave propagation. इसमें और आपको बच्चों याद रखना है, क्योंकि ground waves propagation can be used for radio waves up to 1.5 megahertz जो हमने पढ़ा ऑलरेडी। तो जो ये जो रेडियो वेव्स होती है जिनका फ्रीक्वेंसी लेस और इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है, दे आर रिकमेंडेड फॉर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। फॉर ट्रांसमिटिंग ग्राउंड वेव्स ए ट्रांसमिट एंटीना इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल। वो ग्राउंड वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ए ट्रांसमिटिंग एंटीना इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ द सिग्नल। वो जो जिस एंटीना से ग्राउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक ट्रांसमिटिंग एंटीना इरेक्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड पर, जिसका वेव लेंथ लैम्डा ऑफ द सिग्नल के बराबर होना चाहिए। द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी λ/4। और जो मिनिमम जो वेव लेंथ है, मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो एंटीना का जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए, दैट शुड बी λ/4। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वॉइस मैसेज में हमने पढ़ा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, और इसको बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं या सरफेस वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। सरफेस वेव डज नॉट मीन दैट द वेव एनर्जी इज कन्फाइंड टू द अर्थ सरफेस। वो जो सरफेस वेव का मतलब ये नहीं है कि जो वेव एनर्जी है वो कन्फाइंड है टू द सिर्फ अर्थ सरफेस पर कन्फाइंड है। इन फैक्ट इन दिस टाइप ऑफ वेव प्रोपगेशन ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वेव एनर्जी इज इन द स्पेस जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, but the propagation of wave is guided along the earth surface and follows the curvature of the earth। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो surface wave does not mean that the wave energy is confined to the earth surface। In fact, in this type of wave propagation, a large portion of the wave is in the space, क्योंकि large portion of the wave space में होता है, just above the surface of the earth। But the propagation of the wave is guided, जो propagation of wave है that is guided along the earth surface and follows the curvature of the earth, और ये curvature of the earth को follow करता है। So ये I hope आप इसको understand करोगे अच्छी तरह से। So इस वीडियो में मैंने आपको explain किया सब टॉपिक 10.03 on the PDF notes 161 page
तो ग्राउंड वेव और सरफेस वेव प्रोपिगेशन क्या होता है? आई थिंक by repeating the video you will be able to understand in a better way. Thank you very much.